एक को मित्र डोम के घर में नौकरी करना पड़ेगी, तो एक को मित्र 700 मुनियों का उपसर्ग देखना पड़ गया। इसलिए अपन को भूल नहीं करना है। अभी यशोधर सागर जी फंसे नहीं, ऐसा लगता मुझे। इसलिए हर व्यक्ति को बोले वो तो अच्छे हैं, अच्छे हैं। अभी ठहरिए, अभी समय कितना हुआ अच्छे का। हे ज्ञानी, अच्छे तब तक मत मानिए जब तक दूर से तुम देख रहे हो, अच्छे तब मानिए जब पास पहुंच करके थोड़ा समय निवास कर लेना, फिर कहना आदमी बहुत अच्छा है। जो पुरुष स्वयं के हित इच्छुक होगा, जो पुरुष स्वयं का हित चिंतक होगा, वही जगत के लिए अच्छा हो सकता है। और जिसको स्वयं पर करुणा नहीं, वो किसी पर भी अच्छाई नहीं दिखा सकता। क्या हुआ मुमुक्षु राकेश भाई, क्या हुआ? पंडित जी, इस प्रवचन को अंदर में रखना पड़ेगा। पंडित जी, इस प्रवचन को अंदर में रखना पड़ेगा। जैसे चींटी पर रक्षा के भाव रखते हो, ऐसे पिता के भी पर रखिए। चींटी पर रक्षा के भाव रखते मां पर भी रखिए। चींटी पर रक्षा के भाव है, सगे भाई शत्रु पर रखिए। और सब पर दया के भाव आ गए तो मित्र तुम्हारा जगत में शत्रु होगा ही कौन। मुझे लोग शत्रु स्वीकारें, इससे मेरा अहित नहीं होगा। अपनों के बीच में रहने ना, आप अपनी पत्नी बच्चे के साथ अपना बन के जी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हे मित्र, दूसरे के बेटे भी आपको अपना स्वीकार है। ये कब संभव है? यदि राजू शुभम पांड्या को मिठाई खिलाता है और बगल में ऋषभ सिंह खड़ा हो, उसको भी देता है, तो मित्र उसका मन भी करेगा कि भले पांड्या ब्राह्मण हो पर हम क्षत्रिय का भी ध्यान रखता है। फिर वहीं पर हर्षु खड़ा था, उसको भी तुमने मिठाई खिला दी, तो वो भी कहेगा कुछ भी हो, लेकिन जन्म कहीं हो सकता है पर भाव सबके प्रति एक है, यही देश का स्वामी हो सकता है। ज्ञानचंद जी पाटनी जी, मित्र सुब्रत सागर जी, ये भी ज्ञानी उपाध्यक्ष बन गया है, ये महासभा के उपाध्यक्ष है। भैया सुना मैंने कुछ कहा, मैंने राजू पांड्या का नाम जरूर लिया है, लेकिन ज्ञानचंद जी पाटनी को समझा रहा था मैं कि राजू पांड्या अपने बेटे शुभम के लिए मिठाई खिला रहा है, तो वहां पर ऋषभ सिंह नाम का एक क्षत्रिय बेटा है, वो खड़ा हुआ था, उसको भी इन्होंने मिठाई दी। वहीं पर हर्षु नाम का एक जैन बच्चा भी खड़ा था, उसको भी मिठाई दी। मित्र एक झाड़ू मारा था भाई, उसको भी मिठाई दी। अभी आदमी राजा बनने के लायक है। क्यों? इसने चारों वर्णों के लिए बराबर दिया है, तो व्यक्ति राजा बनने के लायक है। और जहां ये सोचे बेटा शुभम इधर आ, और दूर ले जाकर के शुभम को मिठाई खिलाता है, मैं कहूंगा मात अपने बेटे का पालक है, प्रजा पालक नहीं है। जो प्रजा पालक हो सकता है वो चारों वर्णों को देखेगा। जो मेरे मित्र बेटे का पालक होगा वो अपने भाई तक को नहीं देखेगा, प्रजा को क्या देखेगा। इसलिए संस्कृति का संरक्षण वही कर सकता है जो जाति उपजातियों से उठ करके जैनत्व को देखेगा। पाटनी जी, इस बात का अपना ध्यान रखना है। आपके अध्यक्ष से मैंने कहा था यही कि अवसर मिला है सेवा करने का। मालूम विश्व सागर थे, यहां प्रसम सागर तो बैठे हुए हैं, आचार्य विराग सागर ने सुब्रत सागर जी जैसे ही आचार्य पद के संस्कार किए। पंडित जी आप आए थे क्या? जैसे संस्कार दिए मैं 3 दिन तक होश में ही नहीं था। अब ये सब प्रसम सागरी आचार्य श्री ने क्या किया,
बिम्मत सागर और विभव सागर तो अपने कमरे में भेज दिया, और मुझे बुला करके उनका बहुत बड़ा कमरा था, उस कमरे में ही बोले यहाँ विश्राम करो आप। अब ये प्रसन्न सागर, चक्रेश, मनुग्ग सागर, अभी प्रसन्न सागर, इस चक्र मैंने बोले खुश करूं, मैं दुखी नहीं था। विषय ये था, मैं ये देख रहा था कि जिस पद पर भद्रभाव स्वामी आसन हुए हो, जिस पद पर कुंदकुंद जैसे महायोगी हो, हे मित्र, बड़े बड़े यति वर्षाचार, पुष्दन भूतबलीधर सेन जैसे योगी जिस पद का निर्वाह कर रहा हूं, कहाँ छोटे से बच्चे को उन्होंने आचार पद पर बिठा दिया है। पर मैं ये सोच रहा था, प्रभु हे जनदेव, पंचम काल में यदि कोई तीर्थंकर के बाद कोई पद आता है, रमो आयरी आड़म, इस आचार का निर्वाह निज कल्याण के साथ निमित्त बने, कर्ता न बने, जीवों का कल्याण हो। ऐसे भैया निमित्त बनना, कर्ता मत बनना। जब बाहर रहते तो काली गोरी वैसी दिखती है, अच्छी नहीं लगती, और बाल झड़ जाते ना तो दूर से चमकती है चांद। जैसे किसी की तुम देख लो, वो चाहे अपनी देख लो, वो टोंगिया की देख लो आप, जिन जिन के बाल झड़ गए सबकी चांद देखो चमक रही कि नहीं चमक रही है। मित्र बाहर रहे देखो कैसे चमक रहे आपके चेहरे। बेटा भैया सुन ले ज्ञानी संस्कार, ये बाल और बालाओं का राग ही तो कालमा लगाए हैं। ये बाल और बाला झड़ जाए ना तो ये कालमा हट जाए भावों की, इनके बाल हट गए ना तो चांद चमक रही है, और कसाएं घट जाए तो आत्मा चमकने लग जाए। कम से कम आज जितने चांद वाले ना खुश हो गए, बोले अभी तक तो मैं सोचता था नकली लगवा लूं, बिल्कुल नहीं लगवा नकली। दूसरे के बालों को, दूसरे के मल को अपने सिर पर रखो, धिक्कार हो तुम्हारे लिए। जितने क्या लगाते हैं बिग, जितनी लगा रहे हैं वे सब अज्ञानी हैं। ओहो, वैसे तुम्हारे ऊपर कोई बाल कटवा के ऐसे हाथ पर रख देना, इस्लाम बोले हाथ धो ये बाल रख दे, और तुम कितना पागल आदमी है, दूसरे के बालों को सिर पे रखे घूम रहा है। राजू आपके हैं कि दूसरे के हैं? अभी अपने ही है ना। हाँ भैया, अपने तब तक रखे रहो, और अपने ना बचे तो रखना नहीं। अरे प्रकृति कह रही है तेरे वजन हटाया, तो कैसा पागल है वजन रख रहा है। भारत सरकार ने 60 वर्ष तक तुमसे काम लिया और आपको फ्री कर दिया, जाओ इंजीनियर अपना काम, भगवान का भजन कर। अब फिर भी बेचारा दुकान लिए बैठ गया, तो कितना पागल आदमी ठहरा। मुझे शासन ने तुझे कह दिया स्वतंत्र जो भगवान का भजन करो, तुम फिर भी दुकान खोले बैठे। अरे कर्म ने कहा हमने तेरा भजन हटा दिया, बाल हटा दिए, अब तुम मुनि बन जा, ज्यादा केस भी नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन फिर भी तुम लगाए के बैठा हुआ है। सोचना मत अनिल कांसला, सोचना मत कि लगा लूं। और जिनके गोरे हो चुके हैं वे काले कराने की कोशिश भी मत करना। कम से कम गोरे देखते रहेगा तो सोचेगा था मैं बूढ़ा हो गया, कुछ तो करूं धर्म कर्म, और फिर वे काले लगा के बैठ गया, फिर काले परिणाम फिर आएंगे। दादा गोपाल नाथ जी बड़े गोरे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल चांदी रहने देना, सुपने मत सोच लेना कि बोले काले करा ले। काले कराते क्यों हैं? बोले काले लोग मुझे काले प्रणाम करते रहे और काले बाल बने रहेंगे तो मेरे मित्र ललनाएं मुझे देखती रहें। मेरे मित्र इन बालों को काला करके दूसरों फंसाने का जाल मत फैलाओ। विराजो ज्ञानी। दुकानें तुम्हारी बंद हो जाए तो यही तो मोक्ष मार्ग की, तभी तो दुकान खुलेगी। पंडित जी शुद्ध देसी घी के नाम पर तुमने डालडा बेचा, शुद्ध देसी घी के नाम पर तुमने आलू फेंट फेंट के बेचे, ऐसे जिसने शुद्ध धर्म के नाम पर ये पाखंड फैला के रखे हैं। मेरे मित्र देसी घी होना चाहिए, पाखंड धर्म नहीं है। धर्म तो जो है सो है।
दुकान बंद जो आएगी। दिनेश भाई, नारियल की आंखें खोली और ऐसे रख लिया, उसने मोती भर दिए और फिर चिपका दिया। बोले चमत्कार दिखाता हूं, भरी सभा में चमत्कार दिखा रहा हमारे बनारसी पंडित जी। बोले क्या? नारियल में दुनिया ने पानी देखा होगा, गोला देखा होगा, लेकिन हम मोती दिखाते हैं। और फोड़ दिया, वो तो भर दे रखे थे, निकल पड़े। अरे देखने वाले, चमत्कार मानने वालों के तो दिमाग होना चाहिए। क्या मित्र, पत्थर की उत्पत्ति नारियल में हो जाएगी क्या? प्रसन्न सागर जी, बेटा चारित्र का ही चमत्कार दिखाना, बाकी के चमत्कार मत दिखाना। इनके छत्तीसगढ़ में एक जीव आया और झूमने लग गया मेरे सामने। मैंने कहा तू देवता, मैं महादेव हूं। हाँ राजा, वो झूमने लग गया। मैंने कहा ठीक, मैं देखता हूं तेरा झूमना। तू मात्र देव ही है, मैं तो महादेव हूं। वो सुंदर सुंदर अच्छी लौंग छांट के लाए 11 और झूमना शुरू। बोले हाँ, मैं ऐसे किया, मैं आकाश से आपको लौंग देता हूँ, मैं ठीक दो। बड़ी सुंदर लौंगें थी। हमने उसकी एक लौंग ऐसे खिसका दी। मैंने कहा बोलो कितनी है? बोले 11। मैंने गिनो। बोले 11। मैंने कहा तुमको गणित भी नहीं आता, तुम देव किस बात की हो? मैंने गिनो। बोले 11। मैंने अच्छे से गिनो। 10। एक कहाँ गई? उसका देव भग गया। मैंने एक कहाँ गई? और जैसे देव भगा, हमने देख एक लोग ये तीर अपनी रख ले। ओहो, अब ये मत कहना अज्जू कि ये उपद्रव क्यों करते हो। अरे मैं उपद्रव नहीं कर, उपद्रवियों का उपद्रव ठीक करता हूं। हमने कि सुनो, अब आज के बाद मत आना। पर उसका परिणाम ही हुआ, उनकी दुकान बंद हो गई। जो लोग दरबार लगाते थे ना, जाते थे, बंद हो गई। एक व्यक्ति पपोराम मंदिर में उचकने लग गया, इतना उचका मेरे सामने। बोले महाराज जी। मैंने कौन हो? बोले इन्होंने मेरे ऊपर दीपक नहीं रखा। तू पागल है? भगवान को दीपक लगाए, और तुम तो भगवान के भगत हो ना, तुम्हें दीपक की क्या जरूरत है? 2 मिनट में भग गया। बोले नमस्ते महाराज, जा रहा है। मैंने जा नहीं रहे, तुम हो ही नहीं हो। मैंने उससे कहा तुम जा नहीं रहे, तुम हो ही नहीं हो। बोले तो हमने कुछ नहीं, तुम्हारे ढोंग है। ऐसे देव उचकने लग जाएं तो देव विमानों का क्या होगा? इसलिए देवता नहीं उचकता, गुल्ला उचकते हैं। ओहो, इसलिए ज्ञानियों, धर्म के मर्म को समझो। यही क्षमा वाणी है कि जगत को मेरे मित्र देवताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर छलना बंद कर दो, तुम्हारे जीवन में क्षमा वाणी आ जाएगी। ओ ज्ञानी समय देह मई शुद्धो। लेकिन प्रसन्न सागर जी, बेटा ध्यान रखना, ऐसे लोग जितनी जल्दी भक्त बनते हैं, चंद दिन के अंदर समाप्त हो जाते हैं। 4 दिन को तुम फंसा भी लोगे। ओहो, अब तुमने कहलवा तो मैं कह ही देता हूं। आपने पंचतंत्र में कहानी पढ़ी है कि एक गीदड़ जो है नील की मटके में गिर गया। जब नील की मटके में गिरा तो उसका चेस्ट शरीर चमकने लग गया। तो वो तो मालूम जहां जाए, बोले जंगल का राजा मैं, सिंह बेचारा घबरा गया। बोले ये तो सही में राजा बन गया। वो भी शांति से बैठ गया। अब तो बनराज तो जमीन पे और गीदड़राज सिंहासन पर। बोली यार ये तो, बोले मेरे दिव्य शरीर है, दिव्य शरीर है। एक दिन बादल हुए, बादल गरजे, बिजली चमकी और मूसलाधार पानी जैसे गिरा, गीदड़राज के पूरी नील धुल गई। और जैसे नील धुली, वे जैसे गीदड़ के गीदड़, सिंह ने पछाड़ दिया। ऐसे बेटा जितने नील लगाए धर्मात्मा चमत्कार दिखा रहे हैं, इनकी नील जैसे धुलती है, फिर अपने आप गीदड़ के गीदड़ हो जाते हैं। इसलिए कभी झूठे चमत्कार दिखाना नहीं तो गीदड़ के गीदड़ हो जाओगे। जो है सो जीवन जियो। इसलिए
विराजो ज्ञानी देह में जड्डो शुद्धि दुग्धम तिलकण पेहम झाई सोम झाणम एगो काउस गम्मी। जो कारुसर्ग है उससे कितने लाभ हैं। देह जाड्य शुद्धि, जो देह में श्लेष मादि भरा हुआ है, जड़ता भरी हुई है, उसकी शुद्धि हो जाती है। और मति जड़ शुद्धि, कारुसर्ग करने से आप ध्यान दो, जितने शांत ध्यान में लीन होगे, जो बुद्धि में कचरा भरा ना, जड़ता अपने आप ठंडी हो जाएगी। जिनकी चित्त खराब हो रहे हो, दुख हो रहा हो, क्लेश बढ़ रहा हो, उन्हें ध्यान में खड़े हो जाना चाहिए। बैठना नहीं, खड़े हो जाना, बस खड़े होकर ध्यान करना। अब विश्वास रखना, 1 घंटे खड़े रहना, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जो तुम पहले सोच रहे हो वो बदल जाएगा। खड़े होना, मति की जड़ता समाप्त होती है। सुख दुख शिक्षा, और सुख दुख सहने की क्षमता की शक्ति बढ़ती है। सुख सहने की भी एक शक्ति होती है और दुख सहने की भी शक्ति होती है। जो व्यक्ति सुख आते ही पंडित जी एकदम अहंकार में डूब जाता है, उसका सुख सहने की शक्ति नहीं है। दुख आने पर रोने लगता है, दुख सहने की शक्ति नहीं है। सुख आया है, ठीक है। एक ज्ञानी मेरे से बोला, महाराज जी अभी तक 13 पंथी मंदिर में इतनी भीड़ ही नहीं होती थी। उन्हें तुमको पता नहीं है। सारस्वत ने पूछ लिया, तुम साल भर रहे यहाँ पर क्या? बोले नहीं। तो तुमको कहाँ से मालूम है? अरे भाई, जब से सम्मेद शिखर है, कितने कितने बड़े बड़े राजे महाराजे आके चले गए। बोले भीड़ नहीं हुई थी। इसलिए किसी की प्रशंसा में फूल मत जाना। नहीं सोचो मेरे आने से भीड़ हुई है, मेरे आने से भीड़ नहीं हुई है, भगवान के तीर्थंकर के चरणों की प्रसाद से भीड़ हुई है। ऐसा सोचोगे तो अहंकार में नहीं डूबोगे आप। सुख दुख की सहन शक्ति, अनुप्रेक्षा। पंडित जी खड़े रहोगे तो सो नहीं पाओगे। 12 भावना का अच्छा चिंतन होगा। एकाग्र मनसा, और चित्त शुभ ध्यान के एकाग्र होगा और एकाग्र मन होगा तो मेरे मित्र ऋजु परिणाम होंगे, और ऋजु परिणाम होंगे तो ऋजु गति के संस्कार पड़ेंगे। इसलिए कारुसर्ग करना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आपका बहुत समय हो गया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परम अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की